लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय कांतिवम को बुधवार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। उनके वकील योगेश गुप्ता ने बताया कि इससे पहले शुक्रवार 24 मई को मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें अगली तारीख 29 मई दी गई थी। Sri Kailash Mansarovar Hotel and Restaurant, South Indian, Chinese, Indian food, pure veg family restaurant and hotel, New RTO Road, near Sunrise Mega City, Sagar। दरअसल 17 साल पुराने जमीन विवाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ 24 अप्रैल को धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई से गैरहाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। इसी मामले में अक्षय बम ने 2 अलग अलग अदालतों में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। हाईकोर्ट से इस केस में अग्रिम जमानत मांगी थी, जबकि ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। दोनों में सुनवाई के लिए 24 मई तय हुई थी। पुनर्विचार याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। 2007 के जमीन विवाद से जुड़े मामले के फरियादी यूनुस पटेल के खेत पर विवाद हुआ था। इसमें फायरिंग, मलबा आदि के आरोप थे। पुलिस ने सिर्फ हमला, मारपीट और धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप है कि यूनुस पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन खजराना पुलिस ने एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी। इसी के खिलाफ यूनुस ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था। पिछले महीने 24 अप्रैल को फरियादी की गुहार पर आरोपी अक्षय बम, उनके पिता कांति व अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 307 यानी कि प्राणघातक हमले की धारा बढ़ा दी गई और 10 मई को पेश होने के आदेश दिए थे। अक्षय और उनके पिता ट्रायल कोर्ट में 10 मई को गैरहाजिर रहे। सामाजिक और बीमारी का कारण बताकर दोनों ने हाजिरी माफी मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन खारिज कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश है, लेकिन 14 दिन बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। इसके उलट पुलिस ने थाने के बजाय लाइन से अलग बल भेजकर अक्षय बम को सुरक्षा मुहैया करा रखी है। इस पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। आज अक्षय कांति बम में अग्रिम जमानत की याचिका लगी हुई थी, जिसमें आज की तारीख नियत थी, जिसमें अक्षय कांति बम की ओर से हमारे द्वारा वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुरेंद्र सिंह साहब को जबलपुर से इंगेज किया गया था। वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए और तर्क प्रस्तुत करे, जिसमें मुख्यतः ये हाईलाइट किया गया कि 17 साल बाद किसी मामले में 307 की धारा बढ़ाई गई, जबकि 307 की धारा का प्रकरण नहीं था। ना तो एफआईआर के समय में 307 थी, ना उसके बाद जो कंप्लेनेंट यूनुस के स्टेटमेंट हुए उसमें थी। 19 दिन बाद एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं जिसमें 307 का रेफरेंस आता है कि गोली चलाई गई थी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया। निचली अदालत में कैंसिल हुई थी याचिका, फिर यहाँ लगाई थी। जी, पहले नीचे की सेशन कोर्ट में हमारे द्वारा याचिका लगाई गई थी। याचिका इस आधार पर निरस्त की गई थी कि उस दिनांक तक कोई ऐसा एप्रेंशन नहीं था। अक्षय बम और कांति बम के अगेंस्ट में कोई भी अरेस्ट वारंट इशू नहीं था, परंतु जो अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख नियत की थी 10/5 को हमारे द्वारा एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगाई गई कि आज वो बाहर है, इस कारण से छूट प्रदान की जाए, परंतु सेशन न्यायालय ने हमारी याचिका आवेदन खारिज करके और अरेस्ट वारंट इशू किए थे। तो न्यायालय ने ये माना कि देयर इज अ एप्रेंशन ऑफ अरेस्ट इस स्टेज पे और आवेदन को स्वीकार किया। मामला क्या था, ये कितना पुराना मामला? मामला वर्ष 2007 का है। एक ज़मीन खरीदी गई थी, ज़मीन की रजिस्ट्री यूनुस पटेल ने 2006 में कर दी। यूनुस पटेल के अतिरिक्त 7 अतिरिक्त लोगों ने रजिस्ट्री पे विक्रय पत्र पे साइन करे। उसके कारण ये विवाद करते रहे कि हमारे द्वारा रजिस्ट्री पे साइन तो कर दिए, पर जो हमसे कीमत तय हुई थी वो कीमत हमको पूरी अदा नहीं की गई। इसको लेके सिविल न्यायालय में भी मामला लंबित है। 2007 में उनका ये एलिगेशन था कि जब मैं ज़मीन पे था उस समय में कुछ लोग आए कांति बम के साथ में, कांति बम और अक्षय बम के साथ में, और उनके द्वारा मारा पीटी की गई। जबकि इसके विपरीत जो पहली एफआईआर दर्ज वर्ष 2007 में हुई थी वो अक्षय कांति बम की ओर से पहली एफआईआर हुई थी। 580 क्राइम नंबर था उसका 2007 का, और जो यूनुस पटेल की एफआईआर हुई थी वो सब्सिक्वेंट एफआईआर थी जिसका क्राइम नंबर 581/2007 था। तो जिन बेलेबल धाराओं में उस समय जमानत दर्ज हुई थी, 2007 के बाद में 2014 में चालान पेश किया गया। 2014 में हमारे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया जमानत का। ट्रायल कोर्ट ने चूंकि बेलेबल ऑफेंसेस थे इसलिए उसी समय जमानत मंजूर कर ली। 2014 से हम लगातार 2024 तक न्यायालय में उपस्थित होते रहे अक्षय कांति बम की ओर से। इसके बाद 2024 में एक आवेदन फरियादी द्वारा लगाया गया कि इसमें 307 का भी ऑफेंस बनता है और 307 की धारा बढ़ाई गई न्यायालय द्वारा, और ये उपार्पण करके कमिट कर दिया गया सेशन कोर्ट को। अक्षय कांति बम जी का मैटर लगा हुआ था प्रेम नारायण सिंह साहब की न्यायाधिपति की कोर्ट में।
वहाँ पर सुनवाई हुई। वहाँ से वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुरेंद्र साहब और श्री सिरपुरकर साहब के द्वारा उसमें बहस की गई और उन्होंने अक्षय क्रांति बम को जमानत प्रदान कर दी। और किन किन लोगों को मिली है इसमें जमानत? इसमें उनके पिताजी को दोनों को जमानत मिल चुकी है। इससे पहले कहाँ पे खारिज हुई थी? नीचे सेशन कोर्ट में उनकी जमानत खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट इशू किए थे। इसके बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में उसकी बेल एप्लीकेशन की थी। उसके बाद कोर्ट ने कंसिडर करते हुए सबको बेल दी। तो क्या क्या तर्क रखे थे? तर्क क्या क्या रखे गए थे? तर्क ये रखे गए थे कि ये जो सारा जितना कायमी हुई थी वो सब 2007 में हुई थी। उसके बाद डिले प्रोसेस में डिले हुआ, 2014 में सारी चीज़ें हुई कार्रवाई, तो उसी ग्राउंड पे उन्होंने बेल दी। ये मामला कब का था? मामला 2007 का था। इसमें एक आवेदन और था जिसमें 420 धारा बढ़ाने के भी। नहीं, अभी उसमें कोई भी कंसिडर नहीं किया है कोर्ट ने। अगली सुनवाई कितनी तारीख? अगली सुनवाई डिस्पोजल ही हो गया केस का आज। अच्छा, जो रीट पिटीशन भी एक उन्होंने लगाई है जिसके जुलाई में अभी डेट उसके है, बारे में कोई डेट के बारे में नहीं आया कि कोई टेंटेटिव डेट लगी हुई है, लेकिन फिक्स डेट कोई सी नहीं लगी उसमें। जैसा भी रहेगा नोटिस होंगे उसमें हम हमारा जवाब पेश करेंगे। तो जैसे निचली अदालत में किस तर्क पे वो बेल नहीं दी थी, फिर और यहाँ उसके बाद हुआ। वापस से एज इट इज केस चालू हो जाएगा। अब मतलब जो तर्क तो रखे होंगे ना वहाँ निचली अदालत में जो है खारिज उसके बाद यहाँ के तर्कों को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत दी। श्री कैलाश मानसरोवर होटल, रेस्टोरेंट एंड मैरिज गार्डन बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास। होटल श्री कैलाश मानसरोवर प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खूबसूरत वादियों के साथ, विशाल मैरिज गार्डन के साथ, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन, चाइनीज, इंडियन फूड, सुपर डिलक्स रूम, स्वीट रूम, लग्जरी रूम एंड डोरमेट्री। पता न्यू RTO रोड नियर सनराइज मेगा सिटी, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7610140015।